गंगोत्री हरिद्वार में गैर हिंदुओं की एंट्री पर कंट्रोवर्सी, मौलाना अरशद मदनी का आया बयान। कांग्रेस नेता इमरान मसूद ने भी कही बड़ी बात। फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर ने किया मीडिया का प्रोपेगेंडा एक्सपोज। आइए बताते हैं आपको पूरी खबर। You are watching Delhi News. देश के कई राज्यों में मुसलमानों को अलग रखने की बातें खुलकर सामने आ रही हैं। इसी बीच उत्तराखंड के गंगोत्री मंदिर में भी ऐसा ही फैसला लिया गया है। श्री गंगोत्री मंदिर समिति की बैठक में सर्वसम्मति से ये तय किया गया है कि अब गंगोत्री धाम में गैर हिंदू लोग प्रवेश नहीं कर पाएंगे। ये नियम मंदिर के शीतकालीन निवास मुखबा में भी लागू होगा। रिपोर्ट के मुताबिक मंदिर समिति के अध्यक्ष सुरेश सेमवाल ने कहा कि अब गैर हिंदू पूरी तरह से धाम में नहीं आ पाएंगे। इसी तरह श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के चेयरमैन हेमंत द्विवेदी ने कहा कि आने वाली बोर्ड मीटिंग में ये प्रस्ताव रखा जाएगा कि दोनों मंदिरों और उनके अंतर्गत आने वाले सभी मंदिरों में गैर हिंदुओं का प्रवेश बंद किया जाए। इसके अलावा कुछ संतों और गंगा सभा की मांग पर उत्तराखंड सरकार हरिद्वार में 120 वर्ग किलोमीटर में फैले 105 घाटों पर गैर हिंदुओं के प्रवेश को सीमित करने पर विचार कर रही है। सरकार हरिद्वार और ऋषिकेश को सनातन पवित्र शहर भी घोषित करने की योजना बना रही है। आपको बता दें कि पहले मार्च 2025 में केदारनाथ से भाजपा की विधायक आशा नौटियाल ने भी कहा था कि मंदिर परिसर में गैर हिंदुओं पर प्रतिबंध होना चाहिए। उन्होंने कहा कि कुछ लोग ऐसा कर रहे हैं जिससे मंदिर की छवि खराब होती है, इसलिए ऐसे लोगों को प्रवेश की इजाजत नहीं मिलनी चाहिए। नौटियाल ने ये भी कहा कि ये लोग निश्चित रूप से गैर हिंदू हैं और मंदिर को बदनाम करने जैसी चीजों में शामिल होते हैं, इसलिए इसे गंभीरता से लेना चाहिए और ऐसे लोगों को प्रवेश की इजाजत नहीं देनी चाहिए। अब इस पूरे मामले को लेकर लोगों की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। जमीयत उलेमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने इस पर क्या कहा, सुनिए। मैं ये कहता हूँ तन्हा यही चीज़ नहीं है, बल्कि चीज़ ये है कि वो ये चाहते हैं कि मुल्क हमारा है, हम जिस तरह चाहें जनता को हाथ में लकड़ी ले करके जैसे गाय बैल भैंस को चलाया जाता है इस तरह लेकर चलें। मगर ज़माना गुजर गया, अब ये मुमकिन नहीं है कि इस तरह आप कुछ ज़माने तक लोगों को ये समझकर कि ये लोग बैल भैंस बकरी की तरह से हैं उनको चलाते रहें। चलने वाली चीज़ नहीं है ये। हम अभी देख रहे हैं, हमें कुड़न होती है देख कर कि क्या हो रहा है। तो बहुत अच्छी बात है मुल्क की कि आवाम जिन जज्बात को इस बुनियाद मतलब मार दीजिए, एक बिरादरी के आदमी कत्ल का, एक बिरादरी के आदमी का मुफ्त लिंचिंग में कत्ल कर दिया गया। ये मुल्क खुदा की तरफ से ये अता करदा चीज़ है कि जिनको कत्ल कर रहे हो वो कत्ल हो जाता है उनका आदमी और बैठ जाते हैं। नहीं तो इसका अंजाम ये भी हो सकता है कि भाई मैं किसी को कत्ल करता हूँ, दूसरा मुझे कत्ल कर देगा। मुल्क का क्या बनेगा? अमन व अमान का मतलब तो ये है कि हर आदमी अपनी जगह पर मुतमईन है, एक दूसरे के साथ प्यार और मोहब्बत, मिलना जुलना। जमीयत उलमा इसी की लोगों को दावत देती है। यहाँ मुसीबतें आती हैं लोगों के ऊपर, हम वहाँ हिंदू मुसलमान नहीं देखते। लेकिन क्या आपको तकलीफ होती है जब मान लिया कोई ऐसे जगह हैं जैसे चाहे अब केदारनाथ बद्रीनाथ में भी जो है गैर हिंदुओं का जाना वहाँ पे वर्जित कर रहे हैं लोग? मैं कहता हूँ आप कीजिए, आपकी एक मजहबी जगह है, आप कह दीजिए यहाँ नहीं आएगा। मसला सिर्फ केदारनाथ का नहीं है, पूरे मुल्क के अंदर आसाम में क्या हो रहा है, वह कौन सा मंदिर का मसला है। पूरी आबादियों को बुलडोजर तहस नहस कर दिया जाता है। हज़ारों नहीं लाखों मुसलमान वो है कि जिसको ये कहते हैं कि ये पाकिस्तान ये बांग्लादेश का रहने वाला है, अपने सबूत पेश करते हैं, उनको कबूल नहीं किया जाता है। तो ये एक वबाल को खड़ा कर सकता है। खुदा न ख्वास्ता, खुदा करे ऐसा ना हो, इनको अक्ल आ जाए उससे पहले, नहीं तो मुल्क बर्बाद हो जाए। उस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस नेता इमरान मसूद ने क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। अजीब हालात कर दिए। नागरिक हो तो नागरिकता साबित करो, वोटर हो तो वोटर साबित करो। सरकार भी कुछ साबित करेगी नहीं करेगी? अब धर्मगुरु हो तो ये भी साबित करो, जबकि आप इसे बनाने वाले नहीं हो।
धार्मिक आजादी हमें संविधान ने दी है। अब शंकराचार्य जी को नोटिस देंगे कि आप शंकराचार्य हो कि नहीं हो, ये साबित करो। कोई संवैधानिक पद पे बैठे हैं क्या वो, कि वो साबित करेंगे, या वो किसी राजनीतिक पद पे हैं वो साबित करेंगे? वो सर्वोच्च पद पे आसीन है। और कुंभ हो रहा था तब शंकराचार्य नहीं थे क्या? आज उन्हें आप शंकराचार्य, कल किसी को भी कुछ मानने से इनकार कर दोगे। ये तो अजीब हालात है ना, कि साबित करने पे ही रह जाएगा आदमी, बस साबित करो। वहां जाके भी साबित करो। अभी हिंदुओं को भी पूछने लगे तुम हिंदू नहीं हो, वो कैसे साबित करेगा कि हिंदू हूं मैं? तो ये बड़ा अजीब सवाल है ना, कि वहां भी ये कर देंगे कि मैं हिंदू हूं, ये साबित करो। तो हर चीज के लिए तो साबित करना हो गया ना। मैं राजस्थान उसमें गया था, हरियाणा में हिसार में। वहां तमाम लोगों के नाम राजवीर, सुखवीर, बलवीर मुसलमानों के नाम थे। तो बताओ कैसे साबित करोगे? राजवीर सुक्कड़ क्या साबित करोगे इसमें? तो ये साबित कराएंगे अब कि कौन मुसलमान है और कौन हिंदू है। वहीं आपको बता दें कि इस पूरे मामले के एक और पहलू को लेकर ऑल्ट न्यूज के सह संस्थापक और फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर ने एक ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने लिखा, उत्तराखंड के गंगोत्री धाम और हरिद्वार घाटों में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने की खबर आई। खबर के तुरंत बाद स्मिता प्रकाश ने अपने रिपोर्टर्स को प्रो बीजेपी और प्रो आरएसएस सरकारी मौलानाओं के पास भेजा ताकि इस प्रतिबंध पर बयान लिया जा सके। 2 सरकारी मौलानाओं ने इस प्रतिबंध का समर्थन किया, जबकि एक सरकारी मौलाना इसके खिलाफ बयान दिया। अब स्मिता प्रकाश सोशल मीडिया पर उस एक मौलाना के खिलाफ होने वाले गुस्से का इंतजार करेंगी। फिर वो अपनी रिपोर्टर्स को हिंदू पुजारियों या बीजेपी के किसी प्रवक्ता के पास भेजेंगी ताकि उस मौलाना के खिलाफ बयान लेकर विवाद को लंबे समय तक बनाए रखा जा सके। यही तरीका है कि जिससे गोदी मीडिया खबर तैयार करती है। जिन 3 मौलाना का जिक्र जुबैर ने किया है, उनका एक एक करके आपको बयान सुनवाते हैं। इस पर डॉक्टर इमाम उमेर अहमद इलियासी, चीफ इमाम ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन का बयान सुनिए। आपका इस पर क्या नजरिया है, क्या आप कहना चाहेंगे? देखिए, धर्म का विषय है और धर्म की अपनी एक उसकी इम्पोर्टेंस होती है, उसका महत्वता होती है। तो मुझे लगता है कि अगर उनके धर्म के मुताबिक, उनकी आस्था के मुताबिक, क्योंकि ये विषय आस्था का विषय है, और आस्था के विषय में अगर वहां की जो कमेटी है टेम्पल की, उसने ये फैसला लिया है कि नॉन हिंदू यहां नहीं आएगा, तो मुझे लगता है कि किसी को पहली बात तो आपत्ति करनी नहीं चाहिए, क्योंकि हर जगह के अपने नियम होते हैं, रूल्स होते हैं। तो वैसे भी वहां मैं समझता हूं कि मुस्लिम्स का गंगोत्री पे कोई काम है भी नहीं, और अगर इससे वहां जाने से अगर कोई मुस्लिम जाता है और वहां जाने के बाद अगर कोई झगड़ा फसाद भी होता है तो उससे नुकसान होगा। तो इससे बेहतर है कि ऐसी जगहों पर जहां दूसरे धर्म का, खासतौर पे सनातन का, हिंदुओं का आस्था का विषय है, तो वहां से हमें प्रवेश करना भी चाहिए। हमारे यहाँ भी आपने देखा होगा कि मक्का में, मदीने में भी हमारे यहाँ नॉन मुस्लिम्स मतलब नहीं जा सकते हैं, ये वहां के रूल हैं, अपने नियम होते हैं, लेकिन उस पर भी किसी को आपत्ति नहीं है। इसी तरह से तिरुपति बालाजी मंदिर आप जाएंगे तो वहां पर भी नॉन हिंदू नहीं जा सकता है। इसी तरह से द्वारका पीठ में भी अगर आप जाएंगे तो वहां पर भी कोई नॉन हिंदू नहीं जाएगा। इसी तरह से आप नेपाल के भी मंदिर हैं, तमाम बड़े बड़े और जो मंदिर हैं उनके अपने रूल्स हैं, ये नियम में आती हैं। तो अगर किसी को नियम के मुताबिक नॉन हिंदू वहां एंट्री या उस आस्था से ताल्लुक रखने वाला ही वहां जाएगा, तो इस पर किसी को आपत्ति होनी नहीं चाहिए। इस पर धर्म का विषय है और ऐसे विषयों पर खासतौर पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। आस्था का जुड़ा विषय है, धर्म का विषय है, तो इस पर जो उनके नियम है, जो उनके मुताबिक उसको फॉलो करना चाहिए। सर, अब सुनिए मौलाना साजिद रशीदी को। देखिए, हमारे यहाँ हमारी जो मस्जिदें हैं, हमारे जो मदरसे हैं, जो दरगाहें हैं, वो सबके लिए खुली हुई हैं। कोई भी आए, कोई भी देखे इनमें क्या होता है, क्या पढ़ाया जाता है, क्या सिखाया जाता है, यहाँ के रहने वालों के विचार क्या हैं। मैं तो कहता हूँ, आमंत्रित करता हूँ कि आएं सब लोग।
हिंदू, सिख, ईसाई जितने भी लोग हैं सब आए देखें। हम पर जो इल्जाम लगता है कि मदरसों में पढ़ाया जाता है, हम तो दावत देते हैं कि आओ देखो क्या पढ़ाया जाता है मदरसों में। पाबंदी, उनका जो कदम है उसको किस पाबंदी में, हाँ वही मैं बता रहा हूँ, पाबंदी वही आदमी लगाता है जिसके दिल में कुछ खोट होता है। आजकल आप देख रहे हैं तलवारें बट रही हैं, फरसे बट रहे हैं, हिंदुओं को मुसलमानों के खिलाफ तैयार किया जा रहा है। तो हो सकता है उनकी कोई प्लानिंग हो कि भाई हम यहां इस तरह का कोई प्रशिक्षण शुरू करेंगे जो लोगों की नजर में ना आए, उसको न दिखाना चाहते हो, खुफिया तरीके से तैयारियां करना चाहते हो। दूसरे ये है, आपने देखा होगा कि कई लोग ऐसे हैं जो बाकायदा मीडिया पर आकर ये कहते हैं कि हमें जो है कुछ ऐसे लोग चाहिए जो मुसलमानों के खिलाफ इस तरह का युद्ध शुरू कर सकें जिसको पहले कहा जाता था गोरिल्ला युद्ध। इस तरह का युद्ध शुरू करने की वो लोग बाकायदा मीडिया पर आकर बात कर रहे हैं कि इस तरह के आदमी हो सकता है इन लोगों के दिमाग में वो हो कि हम ऐसे लोगों को तैयार करें जो मुसलमानों के खिलाफ युद्ध कर सकें, गोरिल्ला युद्ध या जिस तरीके का भी। तो इनके मन में खोट है। धर्म कोई किसी को मना नहीं करता धार्मिक जगह पर आने के लिए। मैंने वेदों को पढ़ा है, मैंने गीता पढ़ी है, मैंने उपनिषद पढ़े हैं, मैंने रामायण पढ़ी है, मनुस्मृति भी मैंने पढ़ी है। मनुस्मृति में कुछ चीजें हैं ऐसी, लेकिन बाकी धार्मिक किताबों में कहीं मुझे ऐसा कुछ नहीं मिला कि मुसलमान से नफरत करो, ईसाई से नफरत करो, सिख से नफरत करो। सब किताबें मोहब्बत का ज्ञान देती हैं, एक दूसरे के सम्मान का ज्ञान देती हैं, एक दूसरे से प्यार करने की बात करती हैं। ये जो लोग इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, ये अपने आप को कहीं न कहीं मीडिया की नजर में लाने के लिए, या इनके इरादे फिर ठीक नहीं है, इन पर एजेंसियों को भी गहरी नजर रखनी चाहिए। वहीं आपको सुनवाते हैं कि इस पूरे मामले पर मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने क्या कहा। भारत में एक अजीब तमाशा चंद फिरका परस्त सोच के लोगों ने बना दिया है। जब कभी किसी हिंदू का त्योहार का या मेले का सिलसिला शुरू होता है, उससे पहले वहां पर एक साइन बोर्ड लगा दिया जाता है और कहा जाता है कि यहां पर मुसलमानों का प्रवेश वर्जित है। ऐसे ही गंगोत्री धाम में अभी किया गया और वहां की समिति ने यह ऐलान किया कि यहां मुसलमान नहीं आएंगे। और अब फिर आगे जो इरादा है वो केदारनाथ और बद्रीनाथ में भी इसी तरीके से करने का इरादा है और ऐसा फैसला किया जाना है। ये सोच और ये इस तरह की फिक्र पैदा करना गोया की कट्टरपंथी विचारधारा को बढ़ावा देना है। और जो लोग देश को कमजोर करना चाहते हैं, समाज के ताने बाने हिंदू मुस्लिम भाईचारे को खत्म करना चाहते हैं, दरार डालना चाहते हैं, उन लोगों को इस तरह के तौर तरीकों से और इस तरह के फैसलों से ताकत मिल रही है। ये लोग समाज के दुश्मन हैं। इस तरह के लोग भारत को कमजोर करना चाहते हैं और जहां भी देखिए, जब भी देखिए, तो वहां पर मुसलमानों को लेकर के निशाना साधा जाता है, मुसलमानों को लेकर के वहां पर इस तरह के साइन बोर्ड लगाए जाते हैं और कहा जाता है मुसलमानों का आना जाना वर्जित है। जबकि उनको यह समझना चाहिए कि गंगोत्री धाम से जो गंगा बहती है, जो पानी बहता है, वो बहते हुए कलिय शरीफ हजरत साबिर पाक के मजार शरीफ से होते हुए वो आगे बहती है और उसी पानी से गंगा में लोग नहाते हैं, स्नान करते हैं और वही पानी जब कलिय शरीफ पहुंचता है तो उसी में लोग वजू करते हैं, नमाज पढ़ते हैं। पानी ने कहीं भी अपने आप को हिंदू मुस्लिम से फर्क नहीं कराया, कहीं नहीं बताया पानी ने कि हम हिंदू हैं या मुसलमान हैं। पानी से सभी लोग फैज पाते हैं, सभी लोग इस्तेमाल करते हैं, मगर इसको चंद फरका परस्त ताकतें पानी को हिंदू और मुसलमान में बांट देना चाहती हैं, तकसीम कर देना चाहती हैं। यह अजीब तुरफा तमाशा है और इस तरह की सोच रखने वालों पर कदगन लगना चाहिए। और कैसे लगे? वहां के उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी और बढ़ावा देते हैं और वह कहते हैं हम कि पवित्रता को खत्म नहीं करने देंगे, इसकी पाकीज़गी उस वक्त खत्म हो जाएगी जब इसमें मुसलमान आ जाएंगे। पुष्कर सिंह धामी साहब की कैसी सोच है? वो फिरका परस्ती को बढ़ावा देना चाहते हैं, वो चाहते हैं हिंदुस्तान का माहौल खराब हो, जबकि एक पूरी दुनिया जानती है कि मंदिरों से मुसलमानों का कोई लेना देना नहीं, कोई वास्ता नहीं, कोई पूजा पाठ करने नहीं जाता, कोई क्रियाक्रम में शरीक नहीं होता है।
मगर इस सोच को क्या किया जाए? ये सोच जब तक ताकतवर होती रहेगी, जब तक बढ़ती रहेगी, तो कट्टरपंथी विचारधारा के लोगों को मौका मिलता रहेगा। वो देश को कमजोर करने के लिए, समाज को टुकड़े टुकड़े करने के लिए अपनी सारी ताकतें झोंकेंगे। इसीलिए मैं इन तमाम मंदिरों के, धामों की तमाम समितियों से गुजारिश करूंगा और ऐसी फिरका परस्त सोच रखने वाले लोगों से भी गुजारिश करूंगा कि बराए मेहरबानी समाज को न बांटें और पानी को न बांटें। इस पूरी खबर को लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और ऐसी और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें।